कैसे हैं आप सब। मैं तरुण भोसले आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल बायो विजन में। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी सेफ होंगे और कोविड-19 के गाइडलाइन को फॉलो कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के स्पीसीज और सब स्पीसीज हायरार्की को स्टडी किया था, उसके बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम बाकी के टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में डील करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो लेट ना करते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्पीसीज सब स्पीसीज के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब जो नेक्स्ट टेक्सोनॉमी हायरार्की है, जीनस, उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टेक्सोनॉमी हायरार्की है वह है जीनस। अब जीनस को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? जीनस यानी ग्रुप ऑफ स्पीसीज which shares some character, ओके, जो कि क्या करते हैं, स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज का ग्रुप जो कि क्या कर रहे हैं, कुछ कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं, यानी कोई सिमिलैरिटी है उनमें किसी पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर को लेकर के, तो वह सेम जीनस से बिलोंग करते हैं। ओके, जब मैं कहता हूं कि कैरेक्टर शेयर करना या सिमिलैरिटी इन कैरेक्टर, तो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। वो उनका फॉर्म हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, प्रॉपर्टीज हो सकती है, उनका न्यूट्रिशन लेने का तरीका हो सकता है, उनका रिस्पॉन्स हो सकता है, उनका स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई भी। तो ये सारे कैरेक्टर की अंदर में ही आते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो कि क्या कर रहे हैं, कोई कैरेक्टर शेयर्स कर रहे हैं, वह क्या कहलाते हैं, वह सेम जीनस से कहलाते हैं, वह सेम जीनस से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, तब आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगे। ओके, इसके एग्जांपल के लिए मैं 3 स्पीसीज को ले रहा हूं, पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल सभी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं एक पिक यहां पे शेयर कर रहा हूं, आप देख लेंगे। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर को देखने पे कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखती, एक जैसा नहीं दिखती है, लेकिन जब मैं इनका साइंटिफिक नेम लिखता हूं तो वो कुछ इस तरीके से है। पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। ओके, टोमेटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। और ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलेंजेना। ठीक है, तो इन तीनों के साइंटिफिक नेम को आप देख रहे हैं। इन तीनों के साइंटिफिक नेम में क्या कॉमन है, इनका जीनस नेम। ये तीनों सेम जीनस सोलेनम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्पीसीज ये अलग अलग है, स्पीसीज नेम इनका अलग है, लेकिन जब ये आप इसको देखेंगे तो ये सेम जीनस सोलेनम से बिलोंग करते हैं। स्ट्रक्चर सेम नहीं है, दिखने में भी सेम नहीं है। तो क्यों इन्हें सेम जीनस पे रखा गया? क्योंकि सोलेनम जीनस के अंदर या सोलेनेसी फैमिली के अंदर उन्हीं प्लांट्स को रखा जाता है जो क्या करते हैं, जो सनलाइट के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्स शो नहीं करते, जो कि नाइट शेडेड एरियाज में ग्रो करते हैं, शेडी एरियाज में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो प्लांट है ये क्या करते हैं, ये नाइट शेडेड एरिया में ग्रोथ करते हैं, इसीलिए इन्हें सेम जीनस सोलेनम पे रखा गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।
नेक्स्ट एग्जांपल है टाइगर, लॉयन, लिपर्ड। टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। ओके। लॉयन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो और लिपर्ड का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस। अंडरलाइन कर देते हैं। ओके। तो लॉयन, टाइगर और लिपर्ड सेम नहीं है ना, अलग स्पीसीज है और इनके स्ट्रक्चर में भी कोई सिमिलरिटी नहीं देखने मिलती, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं देखने मिलती, लेकिन इन्हें सेम जीनस पैंथेरा पे रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं कि इनका जो हंटिंग टेक्निक है, इनका जो ईटिंग टेक्निक है वह सेम है। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप कि ये इतना एग्जाम्पल इनफ है। वैसे तो बहुत से एग्जाम्पल है, लेकिन इतने एग्जाम्पल से आपको सफिशिएंट नॉलेज मिला होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी एग्जाम्पल्स आपको खुद याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई जीनस की। आई होप कि आपको जीनस समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और वह है फैमिली। ओके। फैमिली यानी इसे भी जब मैं डिफाइन करूंगा तो फैमिली का डेफिनेशन कैसे होगा, फैमिली को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? ग्रुप्स ऑफ जीनस which shares a few character as compared to genus and species। एक बात आपने यहाँ पे ध्यान दी होगी कि जब भी मैं डिफाइन करता हूँ टैक्सोनॉमी हायरार्की को, तो मैं ये करता हूँ, जब मैं स्पीसीज को डिफाइन कर रहा था तब मैंने कहा था ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब मैं जीनस को डिफाइन कर रहा था तब मैं कह रहा था कि ग्रुप ऑफ स्पीसीज, और जब मैंने फैमिली को डिफाइन किया तब मैंने कहा ग्रुप ऑफ जीनस। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टैक्सोनॉमी कैटेगरी में लोअर हायरार्की से अपर हायरार्की की ओर जाते हैं तो स्पीसीज मिलकर के बहुत सारे स्पीसीज मिलकर के जीनस का सेम जीनस वाले ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत से अलग अलग जीनस वाले वह मिलकर के फैमिली का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कि ग्रुप ऑफ जीनस विच शेयर अ फ्यू कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, यानी फैमिली में उन डिफरेंट जीनस वाले ग्रुप को रखा जाता है, डिफरेंट जीनस वाले ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जो कि कुछ क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। मतलब जैसे जीनस जो थे वो क्या कहते थे, ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच शेयर्स डिफरेंट कैरेक्टर, यानी स्पीसीज में उनको रखा जाएगा, जीनस में उनको रखा जाएगा, उन स्पीसीज को जो थोड़े कैरेक्टर्स शेयर कर रहे हैं, मतलब कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लोअर हायरार्की से अपर हायरार्की की तरफ बढ़ते हैं, कैरेक्टर सिमिलैरिटीज जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है, उनका जो कैरेक्टर जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो कम होने लगते हैं। ठीक है, यानी कि फैमिली में उन जीनस वाले स्पीसीज को रखा जाएगा जो ज्यादा नहीं, कम से कम एक दो कैरेक्टर्स में सिमिलरिटी रखते हैं। वैसे ही जब हम फैमिली से आगे की हायरार्की की ओर बढ़ेंगे, कैरेक्टर सिमिलरिटी कम होती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब
मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूं तो आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। इसके एग्जाम्पल मैं सबसे पहले लेता हूं, जैसे मैंने बताया कि टाइगर है, उसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस, और कैट उसका साइंटिफिक नेम है फेलिस कैटस। ठीक है, इस तरीके से टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस और कैट का साइंटिफिक नेम है फेलिस कैटस। लेकिन जब इनकी फैमिली की बात होती है तो इन दोनों को फेलिडी फैमिली पे रखा गया है। इन दोनों की फैमिली सेम है और ये फेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब किस बेसिस पे इन्हें फेलिडी फैमिली पे रखा गया? देखिए, आप इनके साइंटिफिक नेम को देख रहे होंगे, साइंटिफिक नेम कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, दोनों का साइंटिफिक नेम कंप्लीटली डिफरेंट है, जीनस और स्पीसीज दोनों अलग है, लेकिन यह फेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर वाइज जब आप देखेंगे तो कैट हो गए, टाइगर हो गए, लिपर्ड हो गए, लायन हो गए, तो उनमें आपको कैरेक्टर्स स्ट्रक्चर पे आपको क्या होगा कि कुछ सिमिलैरिटी देखने के मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप टाइगर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बड़ी साइज की वो कैट है ना। तो कुछ मॉर्फोलॉजी, कोई स्ट्रक्चर, वो एक ही कैरेक्टर है, ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, कुछ एक ही दो कैरेक्टर्स जहां पे वो क्या करते हैं, मैच करते हैं, उसी बेसिस पे उन्हें सेम फैमिली पे रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको एनिमल्स में से ही बताता हूं। जैसे डॉग का साइंटिफिक नेम है कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस। ठीक है, उसी तरीके से फॉक्स का साइंटिफिक नेम है वल्पस डॉग का साइंटिफिक नेम कंप्लीटली डिफरेंट है, फॉक्स का साइंटिफिक नेम कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके, लेकिन इन दोनों को सेम फैमिली कैनिडी में रखा गया है, और इस कैनिडी फैमिली में वुल्फ, जैकाल्स, ये सारे एनिमल्स भी आते हैं। तो क्यों इन्हें कैनिडी फैमिली पर रखा गया? अगर आप डॉग को देखें, फॉक्स को देखें, वुल्फ और जैकाल को देखें, मैं यहाँ पे इमेज शेयर कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको उनमें क्या दिखाई देगा? उनमें कुछ देखने पे वो सेम लगते हैं ना, देखने पे वो सेम लगते हैं। हंटिंग टेक्निक, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और ईटिंग टेक्निक जो है वह क्या है, वह सेम है। इसीलिए उसे क्या किया गया है, उन्हें सेम फैमिली पे रखा गया है। डिफरेंट जीनस वाले स्पीसीज हैं, हाँ, डिफरेंट जीनस वाले ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स सेम शेयर कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें सेम फैमिली पे रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं प्लांट से। प्लांट से इसका एग्जांपल है जैसे
टोमेटो और धतूरा। तो टोमेटो का साइंटिफिक नेम मैंने आपको बता ही दिया है। इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम, और इसका साइंटिफिक नेम है धतूरा स्ट्रोमेनियम। साइंटिफिक नेम सेम नहीं है, जीनस और स्पीसीज नेम कंप्लीटली अलग है, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, ये सब सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका जो अलग जीनस और स्पीसीज है, ये अलग जीनस वाला ऑर्गेनिज्म है, ये अलग जीनस वाला ऑर्गेनिज्म है। इसमें पोटैटो और ब्रिंजल्स भी आते हैं, है ना, जिनका सेम जीनस है, लेकिन इसका कंप्लीटली डिफरेंट जीनस है। ओके, बावजूद उसके यह सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि धतूरा भी ऐसे जगह पे ग्रो करता है जो कि डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं हो, नाइट शेडेड एरियाज में ये ग्रो करता है। तो इसलिए ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, दो अलग अलग जीनस वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये है 3 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिए, और आई होप कि आपको फैमिली अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये अच्छे समझ में आया है तो हम नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमी हायरार्की है, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वह है ऑर्डर। ओके, ऑर्डर यानी जिस तरीके से स्पीसीज क्या था, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीनस ग्रुप ऑफ स्पीसीज, फैमिली ग्रुप ऑफ जीनस, उसी तरीके से ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ फैमिली। ठीक है, ऑर्डर यानी ग्रुप ऑफ फैमिलीज, ग्रुप्स ऑफ फैमिली, तो डिफरेंट फैमिली वाले ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कि क्या करता है, शेयर करता है सिमिलर कैरेक्टर। ओके, इसको देर ना करते हुए मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे जाता हूं, एग्जांपल से इसको ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। ठीक है, जैसे कैट, टाइगर, लॉयन। ओके, इसकी क्या फैमिली है, इनकी फैमिली है फेलिडी। और डॉग, वुल्फ और फॉक्स की फैमिली क्या है, कैनिडी। लेकिन इन्हें सेम, इनकी ऑर्डर की जब बात होती है तो उन्हें एक ही ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। ओके, कार्निवोरा वर्ड जो है कार्निवोर्स से आया है। कार्निवोर्स मतलब वह ऑर्गेनिज्म जो फ्लैश ईटिंग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से फ्लैश, तो ये इस तरीके से कैट, लॉयन, टाइगर, डॉग, वुल्फ, फॉक्स, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी क्या करते हैं, फ्लैश ईटिंग करते हैं, मांस खाते हैं। इसीलिए इन्हें कार्निवोर्स वाले ऑर्डर्स पे रखा गया है। और कार्निवोर्स वाले ऑर्डर्स में और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि बियर्स, ठीक है, और आप बोलना चाहिए आपको जैसे कि कुछ वुल्वरीन, इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं। उनको क्या किया गया है, वो सभी कार्निवोर से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको 2 फैमिली के एग्जांपल लेकर के बताया। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अब मैं एक और एग्जांपल बताता हूं आपको कि
काऊ, ओके, काऊ का साइंटिफिक नेम है बोवस टॉरस और यह बोविडी फैमिली से बिलोंग करता है, ओके। और डियर, इसका साइंटिफिक नेम अननोन है, लेकिन यह सर्विडी फैमिली से बिलोंग करता है। फैमिली दोनों की अलग अलग है, लेकिन बहुत जो स्केन है कौन से ऑर्डर पे रखा गया है, इनका ऑर्डर सेम है, हर्बीवोर। क्यों? क्योंकि ये हर्ब्स यानी प्लांट ईटर हैं ये। तो एक न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है उसके बेसिस पे किस तरीके से ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट फैमिली वाले ऑर्गेनिज्म की ऑर्डर डिसाइड हुई, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे हैं, लेकिन सारे एग्जाम्पल्स नहीं बताए जा सकते। बहुत से एग्जाम्पल्स आपको खुद से देखने और समझने होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल बताया ये इजी है और कनेक्ट करने में बहुत इजी, मतलब इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। आई होप कि ऑर्डर किस तरीके से क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी में एक और एग्जाम्पल भी है, जैसे कि सोलेनेसी फैमिली वाले जो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हो गए और कॉन्जोविलासी वाले जो प्लांट्स हो गए, उन दोनों को सेम ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि चाहे सोलेनेसी फैमिली वाले प्लांट्स हो या कॉन्जोविलासी वाले प्लांट्स हो, उनके स्टेमन जो है, उसका स्टेमन वो डायरेक्ट कोरोला से जुड़ा हुआ होता है और एक सुपीरियर ओवेरी उसमें होता है, एक बड़ा सा ओवेरी उसमें, सुपीरियर ओवेरी उनमें पाया जाता है। तो कैसे स्ट्रक्चर कुछ, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो, दो अलग अलग फैमिली वाले ऑर्गेनिजम्स में, तो उन्हें सेम ऑर्डर पे रख दिया गया, पॉलीमोनियल्स पे रखा, है ना। यहाँ पे किस तरीके से ईटिंग हैबिट सेम है ना, मतलब जिस तरीके से जो न्यूट्रिशन टाइप है, न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं उसका तरीका सेम है, तो किस तरीके से दो अलग अलग फैमिली वाले ऑर्गेनिज्म को सेम ऑर्डर में रखा गया। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ओके। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाकी के जो टेक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो से समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।